चलिए बच्चों, देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 2। कौन सा एक्सरसाइज? क्या चैप्टर का नाम है? पूर्ण संख्याओं पर मौलिक संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं पर मौलिक संक्रियाएं। बोलो, नहीं तो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। पूर्ण संख्याओं पर मौलिक संक्रियाएं। क्या है ये पूर्ण संख्याओं पर मौलिक संक्रियाएं? हम लोग समझेंगे। सबसे पहले चलिए हेडिंग डाल लीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसमें थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 2A। पहले इसका थ्योरी देखेंगे। थ्योरी का मतलब होता है सूत्र। थ्योरी का मतलब क्या होता है? सूत्र, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, ये सब देखेंगे कि कैसे कैसे ये चैप्टर हम लोगों का बनेगा। कैसे कैसे हम लोग का चैप्टर ये बनेगा। चलिए हेडिंग डालिए। आइए आते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या। कोई बताएंगे प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? बिल्कुल सही, गिनती के संख्या को, गिनती के संख्या को ही क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। यानी कि जो गिनती है उसी को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिनती के संख्या को क्या कहा जाता है? अब बताओ, गिनती कहां से शुरू होता है? एक से। कहां से शुरू होता है? गिनती कहां से शुरू होता है? एक से शुरू होता है। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को कौन सा संख्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये सब कौन सा संख्या है? प्राकृत संख्या है। कौन सा संख्या है? प्राकृत संख्या है। बोलो, गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जो गिनती का संख्या रहता है उसी को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब बताओ, प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है? एक से। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हमेशा एक से शुरू होता है। प्राकृत संख्या हमेशा कहां से शुरू होता है? एक से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है? एक से शुरू होता है। गिनती की संख्या को ही क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? समझ में आ जाएगा। चलिए लिख लीजिए। प्राकृत संख्या के ठीक बाद में आता है पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको कहा जाएगा, बताएगा कोई? गिनती के संख्या में जब जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, गिनती के संख्या में जब जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है तो क्या कहलाता है? पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या कहलाता है वो? गिनती के संख्या में जब जीरो को भी लिखा जाता है तो कौन सा संख्या बन जाता है वो? पूर्ण संख्या बन जाता है। गिनती के संख्या में, यानी कि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होगा? अब जीरो से। कहां से शुरू होगा? जीरो से। कहां से शुरू होगा? गिनती के संख्या में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5, ये सब कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या है। कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या है। बोलो, गिनती के संख्या में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। चलो बताओ, पूर्ण संख्या किसे कहा जाएगा? जब गिनती में शून्य को शामिल कर लेंगे तब। गिनती में शून्य को भी शामिल कर लेंगे तो कौन सा संख्या बन जाएगा वो? पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या? गिनती के संख्या में यदि जीरो को भी लिख देंगे तो कौन सा संख्या बन जाएगा वो? याद हो जाएगा। गिनती के संख्या में जब जीरो को भी लिख देंगे तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है? पूर्ण संख्या कहां से शुरू होता है?
पूर्ण संख्या हमेशा हमेशा जीरो से शुरू होता है। पूर्ण संख्या हमेशा जीरो से शुरू होता है। गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या हमेशा कहां से शुरू होता है? जीरो से। कहां से? लिख लो। नेक्स्ट, अब आता है पूर्ण संख्याओं का जोड़। पूर्ण संख्याओं का जोड़ का मतलब जानते हो क्या है? जैसे कि देखो बताते हैं। पूर्ण संख्या, चलो बताओ, 5 पूर्ण संख्या है ना, 10 पूर्ण संख्या है कि नहीं है, 12 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? अरे दुनिया का कोनो संख्या अगर गिनती का हो, चाहे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 10, 20, 30, 5, 10, 12, ये सब क्या है? गिनती में आता है। गिनती लिखेंगे तो सब आता है कि नहीं आता है? अब कोई बोलेगा कि बताइए ना 101 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? है, क्योंकि गिनती में हम लोग खाली 100 तक पढ़ते हैं, लेकिन गिनती बहुत ज्यादा होता है। 100 तक नहीं होता है, 200, 300, 400, 1000, 2000, 10,000। तुम जितना बार लिखो वो सब क्या है? गिनती है। जितना बार लिखोगे वो सब क्या है? अब इसका जोड़ क्या कहलाता है? जैसे 9 पूर्ण संख्या है ना, अब 5 भी पूर्ण संख्या है ना, बस दोनों को जोड़ दीजिए। 9 5 कितना हो जाएगा? ये कौन सा संख्या हो गया? जोड़ हो गया। ये पूर्ण संख्या है, हो पूर्ण संख्या, है हो पूर्ण संख्या, और दोनों को जोड़ दिए तो ये हो गया पूर्ण संख्याओं का जोड़। क्या हो गया? पूर्ण संख्याओं का जोड़। यहो पूर्ण संख्या, यहो पूर्ण संख्या, और दोनों को जोड़ दिए तो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्याओं का जोड़। क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्याओं का। देख लो, यही तो है। यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हों तो a प्लस b को पूर्ण संख्याओं का जोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि a बराबर पूर्ण संख्या, a बराबर पूर्ण संख्या, और b बराबर भी क्या है? b बराबर भी क्या है? पूर्ण संख्या। b बराबर भी क्या है? पूर्ण संख्या। तो बताओ पूर्ण संख्या का जोड़ क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या का जोड़। पूर्ण संख्या का जोड़ बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस b। पूर्ण संख्या का जोड़ क्या हो जाएगा? चलो एग्जांपल ले लेते हैं। बताओ 9 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? पूर्ण संख्या है ना 9। और 6 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? है ना। तो 9 और 6 का जोड़ निकालो। 9 और 6 का जोड़ बराबर 9 प्लस 6, 9 6 कितना हो जाएगा? 9 और 6 का जोड़ कितना हो गया? 15। बुझा गया क्या कह रहा है? यदि ये भी पूर्ण संख्या हो, बी भी पूर्ण संख्या हो, तो ए प्लस बी को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्याओं का जोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्याओं का जोड़। समझ में आ जाएगा? हैं? चलो एक और बताओ तो, इसका जोड़ कितना हो जाएगा? बताओ, पहले एग्जांपल बना लो इसको, इसको दूसरा बनाओ। जैसे 8, 6 का जोड़, बोलो कितना हो जाएगा? हैं? 8 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा? 14। चलो तो बताओ तो 12, 18 का जोड़, चलो बताओ कितना हो जाएगा? तो क्या लिख देंगे? 12 प्लस 18 बराबर क्या लिखा जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? आ जाएगा समझ में? अब बना लो। अब आता है यदि a और b दो पूर्ण संख्या हो तो a प्लस b भी पूर्ण संख्या होती है। अब सुनो, अगर मान लो तुम्हारे पास दूध का एगो बाल्टी है, क्या है? इसमें दूध है, भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? अब तुम क्या किए, क्योंकि बाल्टी पूरा भरा हुआ था, तुम एक गिलास लाए और उसमें डुबा दिया। डुबा के निकालो तो बताओ क्या निकलेगा? दूध है ना। आए? चलो ठीक है, दूध है, दूध में से दूध निकालेंगे, दूध हो जाएगा। चलो तुम्हारे पास एक बाल्टी था, उसमें आधा पानी था। कितना पानी था? पानी था। तुम जग में पानी लाए। किसमें पानी लाए? जग में। इसमें उड़ेल दिए तो ये अब क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? पानी ना। तब के सब पानी ना हो जाएगा। चलो फिर एक जगह लाए, डाल दिए, तो फिर ये क्या हो गया? पानी ना हो गया। तुम कतनों में पानी डालते रहोगे तो लास्ट में पानी ना कहलाएगा। वैसे ही पूर्ण संख्या भी होता है।
वैसे ही पूर्ण संख्या भी होता है। यदि पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या में यदि पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ोगे, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ोगे तो जोड़ने पर भी क्या आएगा? पूर्ण संख्या। जोड़ने पर भी क्या आएगा? पूर्ण संख्या। यदि पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ोगे तो जोड़ने पर भी क्या आएगा? पूर्ण संख्या आएगा। जोड़ने पर भी क्या आएगा? पूर्ण संख्या में यदि पूर्ण संख्या को जोड़ा जाएगा तो क्या आएगा? पूर्ण संख्या आएगा। समझ में आ गया क्या करें हमें? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो बताओ, 3 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? 3 बराबर क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। और गिनती के संख्या में खाली 0 को टोटल गिनती की संख्या पूर्ण संख्या ना है। अब बताओ, 12 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? है ना। 12 भी कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या है। 12 भी कौन सा संख्या है? अब क्या करते हैं? इसका जोड़ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? तो जोड़ निकालेंगे तो 3 प्लस 12 कितना आ जाएगा? 15 भी कौन सा संख्या हुआ? पूर्ण संख्या। 15 भी कौन सा संख्या हुआ? पूर्ण संख्या। समझ में आ गया क्या करें हम? चलो एग्जांपल दूसरा लेते हैं। तुम ही बोलो कौन सा पूर्ण संख्या ले लें? 4 है। तो 4 कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या। और एक और बोलो। 12 है। 18 है। 18 बराबर कौन सा संख्या हो गया? पूर्ण संख्या। 18 बराबर भी कौन सा संख्या हो गया? पूर्ण संख्या। 18 बराबर भी कौन सा संख्या हो गया? अब चलो जोड़ो, इसको जोड़ निकालो। तो जोड़ बराबर 4 प्लस 18 बराबर क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अब 22 भी कौन सा संख्या हुआ? पूर्ण संख्या। 22 भी कौन सा संख्या हो गया? पूर्ण संख्या। आया समझ में क्या बता रहे हैं हम? अगर पूर्ण संख्या में तुम किसी भी पूर्ण संख्या को जोड़ोगे तो फिर फाइनल में क्या मिलेगा हमें? पूर्ण संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा? चलो बताओ तो 12 कौन सा संख्या है? पूर्ण। 112 ले लेते हैं। 112 कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या। अच्छा चलो बताओ 2 कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या। 2 कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या। चलो जोड़ते हैं इसको। जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 114 कौन सा संख्या हुआ? पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या हुआ? ये भी आ गया समझ में? हम क्या बता रहे हैं? अगर दूध में से दूध निकालोगे तो दूध निकलेगा, और दूध में दूध डालोगे तो क्या निकलेगा? दूध ही ना मिलेगा। पानी में पानी डालोगे तो क्या मिलेगा? पानी में से पानी निकालोगे तो क्या मिलेगा? और पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या डालोगे तो क्या मिलेगा? पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या निकालोगे तो क्या मिलेगा? बुझा गया? लिख लो। नेक्स्ट, जोड़ पर संक्रियाएं। जोड़ पर संक्रियाएं क्या संक्रियाएं हैं? जोड़ संक्रिया के निम्नलिखित पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है। सबसे पहला नियम है संवरक का नियम अथवा निमीलन का नियम। कौन सा नियम? संवरक का नियम अथवा निमीलन का नियम। संवरक का नियम अथवा निमीलन। बोलो निमीलन। निमीलन। निमीलन का नियम। संवरक का नियम अथवा निमीलन का नियम। संवरक का नियम अथवा निमीलन का नियम। संवरक का नियम अथवा संवरक नियम अथवा निमीलन का नियम उहे चीजवा है जो अभी तुरंत कभी से बता रहे थे। पढ़ो। 2 पूर्ण संख्याओं का जोड़ भी क्या होता है? कभी से ये ना बता रहे थे। 2 पूर्ण संख्याओं का जोड़ भी क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। 2 पूर्ण संख्याओं का जोड़ भी क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। यानी कि अगर पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर भी क्या आएगा? पूर्ण संख्या। अगर पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर भी क्या आएगा? पूर्ण संख्या आएगा। क्या आएगा? पूर्ण संख्या आएगा। जोड़ने पर भी क्या आएगा? पूर्ण संख्या आएगा। अगर पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर भी क्या आएगा? पूर्ण संख्या। जोड़ने पर भी क्या आएगा? जैसे एग्जांपल ले लो। चलो तुम ही लोग बोलो कोई पूर्ण संख्या। 19 बराबर पूर्ण संख्या है ना? पूर्ण
संख्या। 19 बराबर कौन सा संख्या है? और 18 बराबर कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या। अरे पूर्ण संख्या है ना, गिनती का कोई भी संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो गिनती में 19 18 नहीं आता है। अब क्या निकालो इसका जोड़, क्या निकालेंगे? चलो जोड़ो तो कितना हो जाएगा? 19 प्लस 18 बराबर कितना हो जाएगा? 37। कितना हो जाएगा? चलो बताओ 37 कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या। 37 भी कौन सा संख्या हुआ? समझ में आया हम क्या बता रहे हैं? चलो एग्जाम्पल 1 था ये, एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं। 20 बराबर कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या। 20 बराबर कौन सा संख्या है? और 23 बराबर कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या। 23 भी कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या है। 23 भी कौन सा संख्या है? चलो जोड़ो तो इसको, जोड़ निकालो तो इसका, तो 20 प्लस 23 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर 43। अब बराबर कौन सा संख्या आया? पूर्ण। देख रहे हो खेल क्या हो रहा है? क्या खेल हो रहा है? पूर्ण संख्या में जब पूर्ण संख्या को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है? इसी को कहा जाता है सवरक नियम अथवा निमीलन नियम। कौन सा नियम? सवरक नियम अथवा निमीलन नियम। सवरक नियम अथवा निमीलन नियम क्या कहता है कि अगर पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या को जोड़िएगा तो आपको मिलेगा क्या? अभी कुछ ही, बस वही समझ लो कि किसी को गाली दोगे तो उधर से भी क्या मिलेगा, और किसी को अच्छा से बोलोगे तो उधर से भी क्या मिलेगा, किसी को प्रसादी दोगे तो उधर से भी क्या मिलेगा, और किसी को लात से मारोगे तो उधर से भी क्या मिलेगा। बुझा गया ना? बुझा गया ना? बना लो। अगला आता है साहचर्य का नियम। चलो बताओ बबुआ, साहचर्य का नियम देखो क्या कहता है। अच्छा बताओ, मान लो तुमको कहीं गए ओजा, तुमको समोसा मिला, क्या मिला? और तुमको लड्डू मिला, एगो क्या मिला? लड्डू मिला। ए तनकी सी जलेबी मिला, क्या मिला? जलेबी मिला। क्या मिला? इतना चार सारा मिल गया, मिल गया ना? आए चलो पैसा लाओ, मिल गया ना? दो पैसा दो, चलो मिल गया ना? अब इसमें से मान लो कि एक आदमी को नहीं मिला है, दो आदमी को मिला है। क्या मिला है? दो आदमी को मिला है। केकरा केकरा मिला है बता रहे हैं। मान लो कि एगो मिला, इसका क्या नाम है? एगो मिला अमरजीत को। किसको मिला? अमरजीत को। एगो मिला, उसका क्या नाम है? प्रिंस। एगो मिला प्रिंस को। क्या मिला? प्रिंस को। दोनों को मिला है, ठीक। अब ये देखो क्या किया अमरजीतवा, क्या किया कि पहले समोसवा लड्डूया खा गया, तब कोची खाया? जलेबी। हई का किया प्रिंसवा, पहले लड्डूया जलेबिया खा गया, मीठा मीठा था, तब कोची खाया? समोसा। क्या खाया? अच्छा बताओ कौन अंतर पड़ा? खाया तो सब पेटवे में ना, बुझा रहा क्या करें हमें? बस अंतर यह है कि पहले ये समोसा लड्डू खाया है, बाद में जलेबी खाया है। ये क्या किया है? पहले लड्डू जलेबी देखिए तो कौन अंतर पड़ा? आखिरकार सब तो पेटवे में न गया, आखिरकार सब तो पेटवे में न गया। अब मान लिए आपको, अभी चलो मैथ की तरफ चलते हैं, अब खाना से हट के मैथ की तरफ चलते हैं। मान लीजिए आपको 3 को संख्या दिया गया, 2 4 5, 2 4 5। इसको जोड़ने के लिए कहा गया। क्या कहा गया? जोड़ने के लिए कहा गया। क्या कहा गया है? अब अमरजीत ने क्या किया कि ई दोनों को पहले जोड़ दिया, तो 4 और 2 प्लस 5, तब हेकरा के जोड़ा तो कितना हो गया ये? अब प्रिंस का किया कि हई दोनों को पहले जोड़ दिया, 4 और 5 प्लस 2 बराबर, कौन अंतर पड़ा? सब तो वही बतियाया,
एकरे के कहा जाता है साहचर्य नियम। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? साहचर्य नियम में क्या होता है कि 3 गो संख्या रहता है, ए बी और सी। एगो दमिया क्या करेगा कि पहले जोड़ के लास्ट में हेकरा के जोड़ेगा, एगो क्या करेगा कि ई दोनों को पहले जोड़ेगा और लास्ट में हेकरा के जोड़ेगा। लेकिन जोड़ने पर कोनो अंतर पड़ेगा? देख लो, बराबर आ रहा है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है? साहचर्य नियम। क्या कहा जाता है? देख लो, यदि 2 पूर्ण संख्याएं ए और बी के योगफल को सी से जोड़ा जाए तो वही संख्या मिलेगा जो ए से बी और सी के जोड़ने से मिलेगी। यानी कि अगर 3 गो संख्या रहे और तीनों को आप जोड़िएगा तो जोड़ने पर वही मिलेगा। कसहूं जोड़ दीजिए, चाहे पहले 2 गो को जोड़ दीजिए चाहे बाद का 2 गो को जोड़ दीजिए। आ रहा है समझ में? जैसे एग्जाम्पल बोलो, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 3, 8 और 10 के लिए, 3, 8 और 10 के लिए योग के साहचर्यता की जांच करें। योग के साहचर्यता की जांच करें। 3, 8 और 10 के लिए योग के साहचर्यता की जांच करें। जैसे 3, अब चलो इसको क्या मानेंगे? हेकरा के ए को पहिलका के ए मानेंगे और दूसरका के बी मानेंगे और तीसरका के क्या मानेंगे? सी बराबर कितना हो गया? हेकरा के ए मान लिए, हेकरा के बी मान लिए, हेकरा कितना मान लिए? लिखेंगे योग के साहचर्य नियम से, योग के साहचर्य नियम से सूत्र क्या कहता है? ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी। होता है ना? चलो तो ए के जगह यहाँ पे क्या रखेंगे? 3, अब बी के जगह यहाँ पे क्या रखेंगे? 8, और सी के जगह यहाँ पे क्या रखेंगे? ए के जगह यहाँ पे क्या रखेंगे? 3, बी के जगह यहाँ पे क्या रखेंगे? और सी के जगह यहाँ पे क्या रखेंगे? होगा इतना? बोलो अब बताओ। 3 और 8 कितना हो जाएगा? 11 प्लस 10, 11 प्लस 10, ये हो जाएगा 3 और प्लस हाई कितना हो जाएगा? 18 है। और 11 10 कितना हो जाएगा? 21, 18 3 कितना हो जाएगा? बराबर हो गया का? अरे बराबर हो गया। क्या लिखेंगे? लिखेंगे LHS बराबर RHS। सब बोलोगे कि सर जी ये LHS RHS हमरा नहीं बुझाता है, ये क्या है? तो देखो LHS, L का मतलब होता है लेफ्ट, L का मतलब क्या होता है? H का मतलब होता है हैंड, H का मतलब क्या होता है? S का मतलब होता है साइड। क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष। देख लो बायां है, बायां है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड। तो R का मतलब कोई बता सकता है? RHS, R का मतलब होता है राइट। क्या होता है? राइट। H का मतलब होता है हैंड, H का मतलब क्या होता है? S का मतलब क्या होता है? साइड। S का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड। समझ में आ गया? तो यहां पे योग के साहचर्य नियम से इतना इतना हो गया। LHS बराबर हो गया किसके? RHS के। तो लिख देंगे, बराबर आ गया ना, लिख देंगे साहचर्यता के लिए सत्य है। साहचर्यता के लिए क्या है? सत्य है। आंसर आ गया समझ में? साहचर्यता के लिए क्या है? सत्य है। समझ में आ गया? किसी किसी बना? दिक्कत है? फिर से बताते हैं, दूसरा एक और क्वेश्चन बताते हैं। जैसे मान लीजिए दिया रहे, ये इसको पहला बना लो,
इसको बनाते हैं दूसरा। ये तो समझ में आ जाएगा ना। LHS का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। RHS का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड। चलो इसके लिए जांच करो। 11, 12 और 13 के लिए, 13 के लिए योग की साहचर्यता, साहचर्यता की जांच करें, जांच करें। योग के साहचर्यता की जांच करें। चलो ए बराबर क्या मान लेंगे? 11। बी बराबर क्या मान लेंगे? 12। सी बराबर क्या मान लेंगे? मान लेंगे इतना। ए बराबर 11, बी बराबर 12 और सी बराबर बाबुआ। अब क्या लिखेंगे? योग के साहचर्यता, साहचर्यता के नियम से, योग के साहचर्यता के नियम से। ए बराबर ए हो जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, पहले दूसरा का दो को ना, अब बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस, अरे हो जाएगा। और सही ना होता है योग का साहचर्यता का नियम है। चलो ए के जगह यहाँ पे क्या रखेंगे? 11, बी के जगह यहाँ पे, सी के जगह यहाँ पे, एकरा का पहिल का को घेर देंगे। ए के जगह यहाँ पे 11, बी के जगह यहाँ पे, सी के जगह यहाँ पे, ये दोनों को घेर देंगे। अब बोलो कितना हो जाएगा? ये 11 और 12 कितना हो जाएगा? 23 और प्लस 13, 11 प्लस ये कितना हो जाएगा? 25 ना, 25। अब जोड़ो 23 और 11 कितना हो जाएगा? 36 और बराबर ये भी कितना हो जाएगा? बराबर आ गया का? तो क्या लिख देंगे? LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS योग के साहचर्यता, साहचर्यता के लिए, साहचर्यता के लिए सत्य है। आ गया समझ में? समझ में आया कैसे कैसे बनाए? बोलो। चलो बनाओ। चलो देखो, अब आता है क्रम विनिमयता। क्या आता है? क्रम विनिमयता। सही तो लिख रहा था तब तो नहीं बनाया जल्दी जल्दी। चलो क्रम विनिमयता देखो, देख लो। क्रम विनिमयता क्या है? मान लो अमरजीत हैं, कौन है? और हैं कौन? एगो थे प्रिंस थे। ये दोनों कहीं गए हैं खाने के लिए, इनको ये गो समोसा मिला और एगो लड्डू मिला। क्या मिला? लड्डू। इनको पहले समोसा दे दिया कोनो लाके, चिल्लाते कि और कुछ बा, तो इनको एक और कोनो दूसरा आके लड्डू दे के फेंक के चला गया कि लो लड्डू बा। ये बोले कि हमरो को कुछ दसन, तो इनको ला के लड्डू दिया। चिल्लाए और कुछ बा, तो इनको ला के फिर से क्या दे दिया? समोसा दे दिया। अच्छा कुछ अंतर है दोनों में? खाली अंतर कितना है? इसको पहले समोसा मिला है तो इसको पहले क्या मिला? इसको बाद में लड्डू मिला तो इसको पहले मिल गया, इसको पहले समोसा मिला तो इसको बाद में मिला। मिला लेकिन सब कुछ ना मिला ना, क्रम खाली बदल गया। क्रम खाली बदल गया, क्रम खाली बदल गया, यानी कि लगातार नहीं मिला। बतिया हुए है, लगातार नहीं मिला। जैसे तुमको अगर किसी दुकानदार को 300 रुपया देना हो, एक और बगल वाले को भी आदमी को 300 रुपया देना हो, तो ई क्या किया कि 200 का नोट दिया और फिर बाद में कितना का नोट दिया? ये वाला आदमी क्या किया कि पहले 100 का नोट दिया अब बाद में कितना दिया? कोनो अंतर पड़ा? दिया तो उतने, लेकिन ये नियम जो कहाएगा इसी नियम का कहा जाता है
क्रम विनिमय नियम। कौन सा नियम? क्योंकि उल्टा पुल्टा हो जा रहा है ना। मान लीजिए आपको दो गो संख्या दिया जाए जोड़ने के लिए, 5 और 3। तो एक गो लड़का क्या किया कि 5 प्लस 3 लिख दिया, तो कितना आएगा? एक गो क्या करेगा बताओ? 3 प्लस क्या लिख देगा? बतिया तूहे आया, बतिया तूहे आया, लेकिन बदल के आया ना। तो ये जो बदला है ना क्रम में, इसी को कहा जाता है क्रम विनिमय। क्या कहा जाता है? बोलो। यदि पूर्ण संख्या ए को पूर्ण संख्या बी से या पूर्ण संख्या बी को पूर्ण संख्या ए से जोड़ा जाए तो योगफल बराबर होता है। मतलब ये पहले जोड़ दीजिए कोनो को, चाहे बाद में जोड़ दीजिए, कोनो अंतर पढ़ने वाला। चलिए बताइए तो, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। 5,9 के लिए 5,9 के लिए क्रम विनिमयता की जांच करें। क्रम विनिमयता की जांच करें। तो 5,9 है ना। तो अब बताओ कि 5 प्लस 9 कर दो या 9 प्लस 5 कर दो तो 14 होगा। इसमें भी कितना होगा? कोनो अंतर पड़ा? कोनो अंतर पड़ा? बोलो। तो लिखेंगे ए बराबर क्या मान लेंगे? 5। अब बी बराबर क्या मान लेंगे? 9। बी बराबर क्या मान लेंगे? लिखेंगे क्रम विनिमय नियम से। क्रम विनिमय नियम का सूत्र क्या होता है? यही वाला क्रम विनिमय नियम से। क्रम विनिमय नियम से सूत्र क्या कहता है? ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 9, बी का वैल्यू 9, ए का वैल्यू 5। जोड़ दो तो 9 और 5, 9 और 5 बराबर आ गया का? बराबर आ गया का? एलएचएस किसके बराबर हो गया? आरएचएस के। एलएचएस किसके बराबर हो गया? आरएचएस के। एलएचएस किसके बराबर हो गया? तो लिखेंगे इसीलिए यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता। और यही क्या हो जाएगा? आया समझ में? चलो एक और देखते हैं एग्जाम्पल। अभी एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया रहेगा एग्जाम्पल 1 था और ये एग्जाम्पल हो जाएगा आपका 2। 3 और 3,8 के लिए 3,8 के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन, क्रम विनिमय नियम का जांच करें। किस नियम, कौन सा नियम का जांच करना है? क्रम विनिमय नियम का जांच करना है। कितना के लिए? 3 और 8 के लिए। 3 और 8 के लिए कैसे जांच करेंगे? लिखेंगे ए बराबर क्या मान लेंगे? 3। अब बी बराबर क्या मान लेंगे? 8। ए बराबर क्या मान लेंगे? 3। बी बराबर क्या मान लेंगे? 8। क्या लिखेंगे? क्रम विनिमय नियम से। क्रम विनिमय नियम से क्या होता है? ए प्लस बी बराबर होता है बी प्लस ए। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 8 है, ए का वैल्यू। अरे हो जाएगा इतना? बोलो अब कितना हो जाएगा? लेकिन 8 3 बराबर 8 3। एलएचएस बराबर हो गया का? एलएचएस किसके बराबर हो गया?
आरएचएस के एलएचएस किसके बराबर हो गया? आरएचएस के बराबर हो गया। एलएचएस किसके बराबर हो गया? लिख देंगे इसीलिए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। बुझा गया? क्रम विनिमय नियम का पालन करता। बोलो दिक्कत है? आए कोई दिक्कत है? चलो इसको जांच करो तो जल्दी से। तीसरा 4,8 के लिए 4,8 के लिए क्रम विनिमय नियम का जांच करें। लिखेंगे कितना है? 4,8,3 के लिए इतना उतार लीजिए पहले। चलिए लिख देंगे ए बराबर क्या मान लेंगे? 4 और बी बराबर 8। क्रम विनिमय नियम से क्रम विनिमय नियम से ए प्लस बी बराबर हो जाए बी प्लस ए। तो 4 + 8 बराबर 8 + 4 बराबर 12 बराबर 12 12 बराबर क्या हो जाएगा? 12। तो एलएचएस बराबर क्या आ गया? एलएचएस बराबर आरएचएस। लिख देंगे क्रम विनिमय नियम के लिए क्रम विनिमय नियम के लिए सत्य है। क्रम विनिमय नियम के लिए सत्य। चलो इसको भी बना लो, इस सब फेयर पे बनाना है। ठीक है, इतना ही रहेगा।